नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर पत्थरबाजी के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमले करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नारों से, काले झंडों से और पत्थरों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी पूरी ताकत लोगों की मदद करने में लगाएंगे। और इस घटना के बाद बीजेपी ने भी खुलकर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी समस्या जानने नहीं, गुजरात फोटो खिंचवाने गए थे। और इसी मुद्दे पर हमारे आज के सवाल, गुजरात में राहुल गांधी पर किसने चलाए पत्थर? क्या आज का पथराव गुजरात के चुनावी महाभारत का आगाज है? और बीजेपी ने क्यों कहा तस्वीर खिंचवाने गुजरात गए राहुल गांधी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए कांग्रेस ने किस तरह से हमला किया बीजेपी पर और बीजेपी का पलटवार क्या था। सुनिए। राहुल गांधी जो बाढ़ से पीड़ित इलाकों में गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गए थे, धनेरी गांव में लाल चौक से निकल रहे थे, उनके गाड़ियों पे बीजेपी सत्तारूढ़ प्रदेश और सत्तारूढ़ केंद्र की पार्टी के गूंज ने, असामाजिक तत्वों ने घृणात्मक रूप से हमला किया। गाड़ियां टूटी, उनके कांच टूटे और एक एसबीची व्यक्ति को हल्की सी इंजरी भी हुई है। बच्चा जानता है कि कलावती जी से लेकर आज गुजरात तक की कहानी में राहुल गांधी केवल और केवल फोटोग्राफी के लिए एक जगह पहुंचते हैं। ना उनको विषय का पता होता है, ना विषय से वो जुड़ना चाहते हैं और ना उस विषय को कभी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का प्रयास वो करते हैं। केवल और केवल फोटो अपॉर्चुनिटी। और आज ये बात, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इल केप्ट सीक्रेट्स। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उम्र में युवा, तजुर्बे में वरिष्ठ, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान, ये लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जबकि मुंबई से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा। स्टूडियो में मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी, संघ विचारक, जुड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ अहमदाबाद से वरुण पटेल, प्रवक्ता हैं पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के। सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। शाहनवाज हुसैन, आप आज जो हिंसा हुई है, जो हमला हुआ है राहुल गांधी पर, क्या उसकी निंदा करते हैं? देखिए, हमला को अगर ये कहें कि वहां पर राहुल जी गए थे, दुखद है, क्योंकि वहां के बाढ़ पीड़ितों में, वहां के लोगों में एक बड़ी नाराजगी रही और कहीं पर भी पथराव नहीं होना चाहिए। किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर एक बात चर्चा हो गई कि राहुल गांधी जी अपने विधायकों को तो बेंगलोर ले गए, वहां वो रिजॉर्ट में रुके हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं और उनका एक भी विधायक गुजरात में नहीं है। और जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हो गया, मुख्यमंत्री जी का दौरा हो गया, 5 दिन बाद, उसके बाद राहुल जी ने वहां के बाढ़ पीड़ितों की सुध ली, तो उससे नाराजगी आम लोगों में है। कांग्रेस का ये कह देना कि वो बीजेपी के लोग थे, वो बीजेपी के लोग नहीं थे। वहां के बाढ़ पीड़ित हैं, वहां के लोग परेशान हैं कि कांग्रेस सिर्फ जब कोई इस तरह की आपदा आती है उस पर भी सियासत क्यों करती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शाहनवाज हुसैन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे राजनीतिक हिंसा करार दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उन्हीं के राज्यसभा चुनाव को लेकर ये काफी आपाधापी चल रही है। गुजरात की रणभूमि में तब्दील हो गया है सियासी जमीन पर। अहमद पटेल कहते हैं ये एक साजिश थी, बीजेपी की साजिश है और इस साजिश के तहत हमला कराया गया राहुल गांधी पर। देखिए, कोई हमला आप कहें किसी ने पत्थर उछाला, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहीं पर हमारी पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। पूरी सुरक्षा सरकार आपकी है, बड़ी नाराजगी है। एसपीजी प्रोटेक्टी है राहुल गांधी, सरकार आपकी वहां पर है,
कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रूट पर से हटा दिया गया। वो स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं, जाके कर्नाटक के अंदर रिजॉर्ट के अंदर हैं। तो आप जानते हैं पूरे गुजरात के अंदर लोगों के अंदर इस बात का दर्द है कि राहुल जी अपने विधायकों को बाढ़ पीड़ित इलाके से मैं नहीं भेज रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी एक एसपीजी प्रोटेक्टी है कि नहीं? फोटो अपॉर्चुनिटी, एसपीजी प्रोटेक्टी है कि नहीं राहुल गांधी? आप अगर तो वहां से रास्ते से रूट पर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया, ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा आरोप नहीं। जबकि बीजेपी के वहां पर ये तथाकथित गुंडे मौजूद थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। हम देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। राहुल गांधी जी इतने दिन बाद अगर वहां पर गए, मैं आपसे कह रहा हूं किसी ने पत्थर उछाला वो गलत है, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। लोगों ने अपनी भावना का प्रकटीकरण किया, लोग थोड़े नाराज थे। और हम ये भी मानते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर कि किसी को भी पत्थर बरसाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उससे बीजेपी से जोड़ना, कांग्रेस का कहना कि बीजेपी के गुंडे थे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां गुंडों का कोई स्थान नहीं है जी। हमारी पार्टी शालीन लोगों की पार्टी है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग भी शालीनता का व्यवहार करें। तो क्या ये कांग्रेस की खिसियाहट है? संजय झा, बीजेपी जो कह रही है ये कांग्रेस की दरअसल खिसियाहट है। बेंगलोर के अंदर ले जा रहे हैं और यहाँ आप देखने आ रहे हैं। हफ्ते भर से थी आपके 42, मैंने आपकी बात सुनी शाहनवाज हुसैन, लेकिन पत्थर फेंक मैंने सुन ली आपकी बात। 42 आपके विधायक बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं, त्राहिमाम कर रही है गुजरात की जनता। बनासकांठा से भी कांग्रेस का ही विधायक है, वो विधायक तो बेंगलुरु में बैठे हैं। लोगों में इस बात की नाराजगी है, इसलिए पत्थर बरसाए गए। आप खिसियाहट में, बौखलाहट में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। संजय झा। संदीप जी, देखिए, गुजरात में महात्मा गांधी का एक इतिहास लिखा हुआ है, जिन्होंने अहिंसा के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ हमेशा लड़ाई की और उनकी जान भी गई। आज गुजरात में आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात मॉडल देख रहे हैं। सच्चाई का हम सामना करें, ये गुंडागर्दी है, ये जंगल राज है कि आज किसी राजनेता पर आपके विरोधी हैं, परंतु उन पर हमला हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ये थोड़ा बहुत ही आश्चर्य मुझे लग रहा है कि एक काफी वरिष्ठ नेता जिनकी मैं इज्जत करता हूं, शाहनवाज हुसैन जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इतने उसके प्रचार में डूबे हुए हैं कि आज बेबुनियादी तरीके से वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुजरात में आप ये नहीं, राहुल गांधी क्या करने गए? आपके विधायक मूल सवाल से मत हटिए। 1 मिनट संजय झा, मूल सवाल से मत हटिए। आपके विधायक को गुजरात की जनता त्राहिमाम कर रही है, बाढ़ वहां पर उफान पर है, पानी उफान पर है, और आपके विधायक तो बेंगलुरु में है ना। जवाब दे रहा हूं। तो राहुल गांधी क्या करने गए, ये सवाल है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। संदीप जी, जरा सुनिए ना, 30 सेकंड में मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं उतना वक्त नहीं लूंगा जितना शाहनवाज जी ने लिया है। वहां पर तो राहुल गांधी जी तो वहां गए लोगों के साथ मिलने के लिए, उनकी जो भी दुखी है, उनकी जो भी जिस तरीके की उनकी हालत है, उनके साथ सहानुभूति और एक साथ रहने के लिए, ये हर राजनीतिक नेता का एक जिम्मेदारी होता है। नरेंद्र मोदी जी तो प्लेन पर घूम के चक्कर मार के चले गए, वो तो सब लोग जानते हैं। ये तो बड़े सूट बूट के आदमी है, वो सब समझ चुके हैं। और ये बताइए, आपने बेंगलोर के बारे में पूछा, ये पूछा जाए शाहनवाज हुसैन जी के साथ कि आज 200 से ज्यादा लोग गुजरात के बाढ़ में मर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को 10, 15, 20 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रही है। इससे घटिया और घिनौनी राजनीति मैंने देखा भी नहीं है। और आपके विधायक तो सोच लीजिए, अपने हल्कों को, अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग गए ना। हमको उनको बचाने के लिए उनको बेंगलोर भेजना पड़ा। ये शर्म की बात है। भारतीय दिखावे की राजनीति क्यों करती है कांग्रेस? ये क्या जनता के दर्द में क्यों नहीं शामिल होते? क्या उसूल है? दिन के बाद बाढ़ पीड़ितों की नजर आई। हमारे मुख्यमंत्री रोज जमीन पर जाके काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दौरा करके आए हैं, केंद्र से पूरी मदद मिली है। हम लोगों का आंसू पोंछ रहे हैं। आप वहां के बाढ़
पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कना चाहते हैं। अरे घड़ियाल के आंसू बहाने में तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। दुख दर्द का अरे घड़ियाल के आंसू बहाने में नरेंद्र मोदी जी भगवान है। आंसू को घड़ियाल, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने में तो नंबर 1 है। आंसू मत कहिए, झूठा नंबर 1, बाढ़ पीड़ितों के झूठा नंबर 1 इज नरेंद्र मोदी। हम उनके दुख दर्द के अंदर, अरे प्रधानमंत्री को झूठ बोलने में कोई नहीं हरा सकता है, इस बात को हम मानते हैं। का इंतजाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी जुमलों में नंबर 1 है, हम मानते हैं। विधायक नहीं था कांग्रेस। अरे आप चिल्लाते रहिए, लेकिन सच नहीं बदलता है शाहनवाज जी। कांग्रेस के आपके चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। पुल के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो देश को बर्बाद करके रखेगी। यहाँ जनता और आपको चिंता, अरे स्विमिंग पूल क्या बात कर रहे हैं आप लोग? 20-20 करोड़ खर्च करके लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और आपकी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए गुजरात में। अरे अपनी सरकार को बोलिए इस्तीफा दे गुजरात में। स्विमिंग कर रहे हैं, कितना झूठ बोलिएगा, कितना झूठ बोलिएगा शाहनवाज जी, कितना झूठ बोलिएगा। अरे लोग आपके चेहरा देख के बता सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। चाहिए कि नहीं? आप झूठ बोल रहे हैं, ये दुनिया जानती है। बाहर आ जाए। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं आप हर रोज। आपके विधायक, आप हिंसा फैला रहे हैं भारत में। डूब रहे थे तब वो आपकी सांप्रदायिक राजनीति संजय झा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सामने हर रोज संजय झा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एसपी बनासकांठा का एक मिनट शाहनवाज भाई, स्विमिंग कर रहे हैं जनता। शाहनवाज हुसैन, संजय झा, मेरा सवाल आपसे है। संजय झा, मेरा सवाल आपसे है। एसपी बनासकांठा का बयान आया है। एसपी बनासकांठा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसपीजी के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया। एक मिनट सिर्फ संजय झा को लेकर आइए स्क्रीन पर। संजय झा, मैं जवाब दूंगा। मैं आपका संजय झा नहीं सुन रहा हूँ। अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल ये, एसपी बनासकांठा का बयान आया है, एसपीजी के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, अपनी जो प्रोटेक्टेड गाड़ी थी उससे उतरकर एक कार्यकर्ता की गाड़ी में जाकर बैठ गए। राहुल गांधी जानबूझकर फोटो आप क्रिएट कर रहे थे क्या? सवाल बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। संदीप जी, एसपीजी के लोगों को चोट आई है, वो बुलेट प्रूफ या न हो, यदि हमला हुआ है तो उस पर तो गौर कीजिए, उस पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुसैन जी निंदा करने से भी हिचकिचा रहे हैं। आप सोच लीजिए ये राजनीति का कितना घटिया और घिनौनी स्तर गिर चुका है। तो निंदा करने में भी भारतीय जनता पार्टी डरपोक के जैसा, कायर के जैसा आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या भारत का राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है? क्या कल किसी पर हमला हो, कल नरेंद्र मोदी पर हमला हो और कांग्रेस पार्टी चिंता नहीं करेगी? अतुल कुमार अंजान, अतुल कुमार अंजान खराब मैं समझता हूँ। अतुल कुमार अंजान, शाहनवाज भाई, ये तानाशाही हो रहा है। संजय झा, मैंने आप दोनों को बहुत वक्त दिया। अतुल कुमार अंजान, लखनऊ से अतुल कुमार अंजान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल कुमार अंजान, ये राजनीतिक हिंसा है, ये फोटो ऑप है, क्या है ये जो गुजरात में हुआ आज? मैं कड़ी निंदा कर रहा हूं कि आप इसको एक मजाक बना रहे हैं। संदीप जी मत कीजिए, कल किसी की इसमें जान जा सकती है। आप समझ, थोड़े जिम्मेदारी के साथ ऐसे आरोप लगाइए। घटनाएं गुजरात से आ रही संदीप जी। बोलिए अतुल कुमार अंजान। संदीप जी, गुजरात में जो कुछ घटनाएं इधर हो, संदीप जी, गुजरात में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं वह बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। एक तरफ तो बाढ़ है, बाढ़ पर क्या लोग कर रहे हैं, क्या सरकार कर रही है, बहुत मौतें हो गई हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जवाबदेही दिखा रही है, अपने जवाब दे रही है, वो जनता को प्रिय नहीं है। बाढ़ से प्रभावित लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और राज्य सरकार, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, हर एक को मदद करने, हर एक को वहां की जानकारी हासिल करने, दुख की इस घड़ी में साथ होने का कोई हो या न हो, जो अपना औचित्य समझता हो उसे जाने की जरूरत है। लेकिन मैं दोनों बातों को सुन रहा था, हमारे भाजपा के साथी का बयान, कांग्रेस के साथी का बयान, ये सब क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी की गाड़ी पर जो एसपीजी का कवरेज लेकर चलते हैं, कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं? और एसपी बनासकांठा अगर कोई जवाब दे रहे हैं, कोई सच बता रहे हैं,
तो उनको उसी वक्त, उससे पहले ही सरकार को और सरकार की पुलिस को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए काम करना चाहिए था। तो ये राजनीतिक हिंसा है, इंटेलिजेंस फेल हो गया। तो ये राजनीतिक हिंसा है। गुस्सा भी अगर मान लिया जाए तो गुस्से के आगे एसपीजी का जो कवर लिए है उसको छोड़ देना चाहिए मरने। मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरी बात ये कह रहा हूं, राजनीतिक हिंसा एक प्रकार की नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर का चुनाव हो रहा है राज्यसभा में। राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल का वो जो है वो बहुमत में नहीं है। वहां बहुमत बनाने के लिए हर तरह की राजनीति हो रही है। 3 राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या हो रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने तो लोकसभा का अंदर संसद में पहले से पहुंचे, उन्होंने संसद की सीढ़ियों को प्रणाम किया था सर झुका के। लोकतंत्र के प्रति समर्पण की बात हो रही थी। लेकिन ये क्या हो रहा है? वहां तो समर्पण की जगह विधायकों का अपहरण हो रहा है। सब अपहरण से बचाने के लिए कांग्रेस के लोग अपने विधायकों को लेकर जा रहे हैं। और किस तरह के कांग्रेस के विधायक हैं? 6 विधायक बिक जा रहे हैं। ये कौन सी पार्टी है? ये कौन सी पार्टी में गुजरात के अंदर विपक्ष की पार्टी शंकर सिंह वाघेला चल दिए पहले, वो गवर्नर बन जाएंगे जनवरी के महीने में, मुझे मालूम है। और विधायकों को खरीदा जा रहा। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता, इस तरह से बहुमत नहीं बनाए जाते हैं। आप लड़िए और जनता में भी आप बहस कराइए, चर्चा कराइए, लोगों को सब मालूम है कि विधायक वरुण पटेल जा रहे हैं। वरुण पटेल, क्या गुजरात में, उस गुजरात में जहां बाढ़ एक बड़ी समस्या है, 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहां लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है क्या? वरुण पटेल, पहले तो बीजेपी के जो हुसैन साहब ने जो बात की, पहले तो ये निंदा होनी चाहिए कि किसी भी नेता पे हमला होता है, और इसकी कड़ी निंदा भाजपा को करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार है। अगर ये बीजेपी वाले ये बोलते कि लोग नाराज होंगे और नेता पे हमले करेंगे, तो यहाँ पाटीदार कम्युनिटी के 14 लोगों को बीजेपी की सरकार ने मार डाला है और पूरी पाटीदार कम्युनिटी बीजेपी से नाराज है। तो क्या कल उठ के हम ये करें कि उनके प्रधानमंत्री जब गुजरात में आए तो मैं उनका 10 करोड़ का सूट खींच के निकाल दूं, उसके ऊपर मैं पत्थर मारूं, अमित शाह के ऊपर मैं पत्थर मारूं? ये तरीका नहीं होता है। पहले उनको स्वीकार करना चाहिए कि जिसने भी पत्थर मारा है वो आरोपी है, वो आरोपी है, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। या दर्द बांटने आए थे वो अलग बात है। क्यों अलग बात क्यों है? गुजरात में सिक्योरिटी नहीं है। हाँ। ये भी कल हमारे ऊपर 2 दिन पहले हम यहाँ पाटीदार कम्युनिटी का आंदोलन चला रहे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारे ऊपर भी हमला किया, हमारा एक साथी इंजर्ड हो गया, और ऊपर से भाजपा ने लूट की फरियाद मेरे पर डाल दी और मेरे साथियों पर डाल दी। अगर आप यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करते हो, तो डिबेट कर रहे हैं, तो 10-10 करोड़ में विधायक खरीद रही है भाजपा, 10 करोड़ में भाजपा विधायक खरीद रही है, और कांग्रेस के 6 विधायकों को भाजपा ने किडनैप करके रखा हुआ है। 6 विधायक को भाजपा ने किडनैप करके कांग्रेस के रखा हुआ है, और 22 पाटीदार एमएलए जो भाजपा के हैं उनको भी भाजपा ने किडनैप करके रखा हुआ है जी। अगर भाजपा सच्ची है, सही है, लोकतंत्र में मानती है, तो 39 एमएलए है पाटीदार कम्युनिटी के, सबको लाइए मीडिया के सामने। आपने पाटीदार कम्युनिटी के एमएलए को किडनैप करके यहाँ गुजरात के रिसोर्ट में तो ये रखा सिर्फ हुआ है। राज्यसभा तक महदूद नहीं है शाहनवाज हुसैन। इससे पहले कि आप कमेंट करेंगे, पहले अवनीश अवस्थी मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। ये दरअसल विधानसभा के चुनाव की तैयारी है क्या? ये गढ़ है, ये लेबोरेटरी थी हिंदुत्व की। ये गढ़ में कोई सेंधमारी ना हो तो साम दाम दंड भेद का खेल खेला जा रहा है। अवनी बाबू। संदीप जी, पहली बात तो ये कि जो पत्थरबाजी हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं, बावजूद इसके कि मुझे कोई सड़क छाप गुंडा कहे। जब इस देश में पत्थरबाजों के खिलाफ बयान देने पर सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है, इस डर के बावजूद मैं उस पत्थरबाजी के खिलाफ पत्थरबाजी की निंदा करता हूं, पहली बात। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एसपीजी की सुरक्षा जिसको मिली होती है, अगर वहां का एसपी कहता है कि एसपीजी की सुरक्षा से बाहर आए और ये सब कुछ साफ होगा, सब कुछ कैमरे में होगा, इसकी जांच होनी चाहिए कि वो क्यों गए एसपीजी की सुरक्षा से बाहर। ये सिर्फ इस बात से नहीं होगा
कि आपने पत्थरबाजी हुई और आपने आरोप लगा दिया। एक बात। दूसरी बात, यहां पर जो बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि संविधान जिस और इलेक्शन कमीशन जाति के अलावा बात करता है, आज निहायत पाटीदार के एमएलए इतने हैं, पाटीदार के एमएलए इतने, इस तरीके की बात नेशनल चैनल पे कर करके आप क्या करना चाहते हैं? आप जातीय हिंसा भड़का रहे हैं आप, और आप अपने आप को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आपका भरोसा, आपका विशुद्ध जाति के आधार पर राजनीति करने पर आप लोकतंत्र कहते हैं उसे आप लोकतंत्र कहेंगे? आप मेरी जाति नहीं, आप उसे लोकतंत्र कहते हैं? आप उसे मेरी जाति धर्म मजहब के आधार पर अगर आप बात करते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का मजाक भी नहीं है ये। तो रामनाथ कोविंद जैसे काबिल आदमी को जब देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, राष्ट्रपति बनाया जाए, तब ये बताया जाए नहीं वो दलित हैं, वो जातिगत राजनीति नहीं है। संदीप जी बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव से पहले बताएं मैं ओबीसी जाति से आता हूं, वो जातिगत राजनीति नहीं है। संदीप, इस हमाम में सभी नंगे हैं। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल नहीं। आप गलत बात कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, इतने पाटीदार क्या एमएलए हैं, वो एक अलग तरीके से वोट देंगे। और जहां पर एक, आपको मालूम है कि अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था आरक्षण सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं चाहिए, देश की सत्ता में शीर्ष पर व्यक्ति बैठे इसलिए आरक्षण चाहिए। इसलिए अगर देश के शीर्षस्थ स्थान पर कोई अगर ऐसा व्यक्ति बैठता है तो ये उसका असम्मान है। ये जातिवादी राजनीति नहीं है संदीप जी, आप बिल्कुल गलत उस पर ले जा रहे हैं। अब तक दलितों के साथ जातिवादी राजनीति करके कुछ। शाहनवाज हुसैन, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा जो था, शाहनवाज हुसैन सुनिए, ये विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है क्या कि नेस्त नाबूद कर दो, विपक्ष को साम दाम दंड भेद हर हथकंडे का इस्तेमाल हो? उनका भी नहीं दिया जी। शाहनवाज भारतीय हुसैन, जनता पार्टी का भंडाफोड़ करना अनिवार्य है। वो जी बोलिए। जवाब नहीं दिया, नहीं ये फेयर नहीं है। भारत के लोगों को मैंने जवाब नहीं दिया है। ये पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बातें, संदीप जी पहले मुझे जवाब देने दीजिए, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे ये। नहीं, मुझे जवाब अतुल अंजान साहब के और संजय झा जी के बाद और ये जो पटेल जी बैठे हैं इनके बाद बीजेपी का जवाब बनता है। जी बोलिए ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि ये जो पटेल साहब बैठे हुए हैं, कह रहे हैं इन पर मुकदमा है, तो यही तो गुजरात में सरकार है। मुकदमे के बाद भी तो आप बैठे हुए टीवी स्टूडियो में, आप पर मुकदमा था, तो फिर आप अगर न्याय नहीं होता, सबूत नहीं मिल रहे हैं आपकी सरकार को, मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे, इसलिए बैठा हूं। वो पाटीदार विधायक नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। हमारे उप मुख्यमंत्री पाटीदार है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। वो बीजेपी के नीति पर चलते हैं। गुजरात में लोग जात पात से ऊपर चलते हैं, राष्ट्र की चिंता में चलने वाले लोग हैं। आप कितना भी जात के नाम पर भड़काएंगे, कोई भड़कने वाला नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने इस हमले की निंदा की है, लेकिन जो विधायक इतने दिन से लोग पानी में डूब रहे हैं और कांग्रेस के विधायक, तो विधायकों को तो आपने डरा के भगा दिया और 10-10, 15-15 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा रही है। देता जाएंगे तो लोगों में गुस्सा है, तो वो तो आपकी वजह से है। सिर्फ ये मत कहिए शाहनवाज हुसैन, वो आपकी वजह से है। हम इन चीजों के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंसा के खिलाफ। दूसरी बात, नहीं, कहां से भागे हैं, क्यों भागे हैं कांग्रेस के विधायक? इनके लोगों इस बात का जवाब तो दीजिए। क्या कांग्रेसी बिकाऊ होते हैं? सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है, मार्केट में है, आप लोग, आपको कोई भी खरीद सकता है। आप इतने कमजोर क्यों हैं? संजय झा, इस बात का जवाब देना होगा। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है? चंद पैसों के लिए आपके विधायक बिकने को तैयार रहते हैं। खरीद क्यों लेता है? आप अपनी पार्टी से दगा क्यों करने देते हैं किसी को? संदीप, अगर आपके विधायकों का भरोसा आपकी पार्टी पर नहीं है, आपकी नेता पर नहीं है, जी जवाब दीजिए। लगा देंगे कि हम 15 करोड़ में खरीद रहे हैं। आप अपने विधायकों से पूछिए संदीप जी क्यों टिक गई है, उनका विश्वास क्यों कम हो गया है, वो उनके नेता नेतृत्व पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे, वो कांग्रेस के विचारधारा से क्यों अलग हो रहे हैं, वो क्यों बिक रहे हैं? आप हमसे कह रहे हैं कि हम बिकाऊ खरीदार हैं, हम खरीदार नहीं हैं। आप बिकाऊ होंगे। अब संजय झा का जवाब। खरीदार नहीं है। अब संजय झा का जवाब। संजय जी जरूर। हाँ, संदीप जी जरा शाहनवाज जी को बोले रुकने के लिए। संदीप जी अब आप ये देख लीजिए कि आपके चैनल पर सार्वजनिक तरीके से पूरे अधिकार के साथ शाहनवाज जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि हम आपके विधायक को खरीद रहे हैं,
क्योंकि ये कहते हैं कि आप में कमजोरी क्यों है, हमने नहीं कहा। ये तो खुलेआम बोल रहे हैं, हमको खरीदेंगे। और इसीलिए हमने इलेक्शन हमने कहा हम खरीदार नहीं है। संजय जी करेक्ट करिए। हमने आपको नहीं टोका था, नहीं सर, हमने नहीं कहा। आपको मैंने नहीं टोका। इलेक्शन कमीशन को आप सुनिए तो मेरी बात। इलेक्शन कमीशन को हमने सारे डिटेल दिए हैं, कौन सा विधायक, मिस्टर गवित, मिस्टर गमित और मिस्टर पटेल कितने पैसे किसने दिए, वो सब हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है शहनवाज जी। और आपकी पार्टी देखिए, हिंसा, तानाशाही और गुंडागर्दी में आप नंबर 1 हो रहे हैं। बिहार में आपका घर इतना कमजोर क्यों है कि आपके घर में कोई भी सेठमानी कर सकता है? संजय झा, आपका घर इतना कमजोर क्यों है कि वहां पर कोई भी सेठमानी कर सकता है? हम लोग कोई कंपटीशन नहीं करेंगे। एक बात बताएं, यहाँ नंबर 1 गुंडागर्दी है गुजरात में। आपसे आप सुनिए कितना गुंडागर्दी है कि इन्होंने हमारे नेताओं को डरा के अपहरण किया है, इन्होंने लोगों को धमकी दी है। एकदम नहीं। सुनिए ना शहनवाज जी, आपके लोगों ने धमकी और चेतावनी दिया है कि हम इनकम टैक्स सीबीआई के झूठे आरोप करके आपको गिरफ्तार करेंगे, आप पैसा लीजिए, वोट कीजिए। उनको पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तारी की धमकी दी गई है। ये राजनीति नहीं है, ये गणतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र और लोकतंत्र का आप गला घोट रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात मॉडल है, ये दुनिया देख रही है। ये नेतृत्व और नीति पर कांग्रेसियों का ये यकीन नहीं। आप लोग, आप जिस भाई बताएं, आप लोग कांग्रेसियों का यकीन नहीं है। मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है? नहीं है मोबाइल फोन देश की जनता का यकीन होगा। आप दोनों जो डिस्कशन कर रहे हो, आप दोनों गुजरात से नहीं हो, यकीन नहीं है। गिरफ्तारी के बारे में आप मैं गुजरात में सही परिस्थिति दिखाना चाहता हूँ। बताइए ना संजय जी। मैं तो बता रहा हूँ कि जितनी निर्लज और अरे आप ये बताइए, मोबाइल फोन क्यों लिया आपने? पार्टी हो गई है, हमें आश्चर्य हो रहा है। सुनाई दे रहा है आपको? समझ में आता है? इतने निर्दयी हिंदी भाषा समझ में आ रही है आपको? अरे मोबाइल फोन क्यों लिया उनसे? खरीदते हैं अपने विधायकों से मोबाइल फोन क्यों लिया प्रदेश में आपने सरकार का अपहरण किया, गोवा और मणिपुर में आपने पीछे से सरकार बनाया। अरे मोबाइल फोन क्यों लिया? आपको समझ में नहीं आ रहा? सरकार को खरीदा, ये सब जानते हैं। सब देख रहे हैं भैया कि आपसे पूछा आप बोल के बोल रहे हैं, कदम उठाए, आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। सत्ता के लोभ में आपने अपने संविधान और विधायकों का मोबाइल फोन क्यों छीना? सच है। कांग्रेसियों आपने अपने विधायकों का मोबाइल फोन क्यों छीना? अब मैं पलट कर आपसे पूछूं शाहनवाज हुसैन, जो ये साम दाम दंड भेद की राजनीति हो रही है, अगर विधायक खरीदे नहीं जा रहे हैं और विधायकों को बेंगलुरु से बाहर एक 4 स्टार रिजॉर्ट में रखती है कांग्रेस, वो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति, लेकिन जिस मंत्री का वो रिजॉर्ट था उस मंत्री पर यकायक इनकम टैक्स के छापे, क्या ये संयोग है? नहीं, उसमें मिला भी कैश, वो कैश मिला, पर ये संयोग है क्या? ये संयोग है क्या? मिला, बिल्कुल ये संयोग है क्या? प्रमाण मिल गया। ये संयोग है क्या? ये संयोग है क्या? प्रमाण है बिल्कुल सामने। मेरा सवाल शाहनवाज हुसैन से था। इसलिए पैसा रखा गया था कैश वहाँ। मैं आपको कह दूं, हाँ। प्रमाण है बिल्कुल एकदम। रिजॉर्ट में जो रुके हुए विधायक हैं, उनका कोई सर्च नहीं हुआ। अगर आप भ्रष्टाचार, ये डराने धमकाने का तरीका नहीं है। इतना पैसा 9 करोड़ रुपए पकड़े गए, आप करप्शन करेंगे, 750 गुना प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी मंत्री जी की, तो क्या देश के लोग इसलिए क्योंकि आपके विधायक को रोक रहे हैं, मेहमान नवाजी में आपके टैक्स के बारे में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? भूल गए सवाल होगा। शहनवाज जी 500 करोड़ खर्च हुआ था नोटबंदी के बाद, शादी में भूल गए। पर ये संयोग है क्या? इस मंत्री के बारे में चर्चा तो बहुत पहले से थी। पहले ईडी की इनकम टैक्स की रेट क्यों नहीं बढ़ती? क्या कांग्रेस कह सकती है कि उसके मंत्री बेकसूर हैं? आप कह सकते हैं आपके ऊर्जा मंत्री बेकसूर हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है, बहुत गरीब आदमी है। येडियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 9 करोड़ रुपए उनके घर से निकले, 500 करोड़ खर्च करे शादी में, विधायकों को भ्रष्टाचार के प्रवचन दे रहे हैं। पार्टी हो रही है वहाँ पर, आप क्या भ्रष्टाचार पर बोलते हैं? ठीक है, अब बड़ी तस्वीर थोड़ा खींचने की कोशिश करते हैं, बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। अतुल कुमार अंजान, ये साम दाम दंड भेद, ये भारतीय राजनीति के पतन की कहानी देख रहे हैं क्या हम? दोनों तरफ से एक पतन की कहानी होती देख रहे हैं हम। दोनों तरफ से नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मेरा सवाल है, सवाल पूछने का हक मेरा है। अतुल कुमार अंजान,
सिर्फ कांग्रेस के लोग कहानी वहां से शुरू स्विमिंग पूल में, करता हम नहीं। आपका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले संसद के भवन पर, उसकी ड्योढ़ी पर उन्होंने जो है अपना सर झुकाया था। बड़ी भावुक तकरीर दी थी, बहुत लंबी बात कही थी और ये कहा था कि मैं किसी के खिलाफ जो है घृणा और द्वेष की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं करूंगा। लेकिन एक के बाद एक जितनी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बिहार की घटना हो, चाहे और लोगों की घटना हो, और उसका खुला सच हम कर्नाटक में देख रहे हैं। हम आपको बता दें, क्या उस कर्नाटक के अंदर रेड्डी बंधुओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी? रेड्डी बंधु कहां है? उन रेड्डी बंधु के विवाह में 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। वो रेड्डी बंधु सोने की मेज और कुर्सी पर और बड़े सिंहासन पर बैठते थे। गाड़ियों के अंदर उनके सोने की सिल्लियां जाती थी जी। उसके अंदर खनिज पदार्थ के नाम पर क्या जाता था? वो मुकदमे कहां गए? तो नफरत और घृणा की राजनीति हावी हो रही है, आपका कहना ये है? वो नफरत और घृणा की राजनीति हावी हो रही है। अतुल कुमार अंजान चले आए, भ्रष्टाचार किसी का हो, नहीं देखिए नफरत, देखिए संदीप जी, नहीं संदीप जी, आप अदालत में ये भी मैटर चला जाएगा, ये मंत्री जी का भी मैटर अदालत में चला जाएगा। उनके रिसोर्ट से कितना पैसा मिला, कितना सही था, कितना गलत था, ये बाद में मालूम पड़ेगा। वो बड़े भारी धन पशु हैं, ये भी बाद में मालूम पड़ेगा। बड़ा भारी जो है व्यापार करते हैं, वो सही नोट था या गलत। लेकिन आज उस नोटों की बुनियाद पर आप अपने प्रतिद्वंदी की छवि खराब करना चाहते हैं। यही घृणा और द्वेष की राजनीति है, इससे बचने की पर हिंसा भी हो रही है, नफरत और घृणा की राजनीति। और उसकी एक और तस्वीर, अतुल कुमार अंजान, उसकी एक और तस्वीर वाम शासित केरला में भी देखने को मिल रही है। थोड़ी केरला की भी बात कर लेते हैं। गुजरात, कर्नाटक, बिहार की बात हो गई। अतुल कुमार अंजान, थोड़ी केरल की भी बात कर लें। अगर आप दूसरों पर नफरत और घृणा की राजनीति का आरोप लगाते हैं तो केरल में भी आए दिन क्या हो रहा है? और इस पर आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने क्या बोला? पहले सुनिए कि दत्तात्रेय होसबोले क्या बोल रहे हैं, सुनिए। उस प्रकार के राज्यपाल के रिपोर्ट आते तो केंद्र सरकार ये लेने चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त करना नहीं करना, वो मेरा विचार नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां के राज्य सरकार अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को, संवैधानिक कर्तव्य को निभाने के लिए वो आगे आए, यही हम कह रहे हैं। वो नहीं आते हैं, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नफरत और घृणा की बात कर रहे थे अतुल कुमार अंजान। दत्तात्रेय होसबोले आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर केरला में आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन की मैं मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आए दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर वहां हिंसा की जा रही है, मारे जा रहे हैं लोग। आपका रिस्पॉन्स? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केरला के नेता जो वामपंथी मोर्चे के हैं, एक जगह बैठ जाएं, ये हिंसा की राजनीति खत्म करें, इसकी शुरुआत करिए ना, बातचीत करिए ना। मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरकार को जिम्मेदार मानेंगे, जैसे आपने गुजरात सरकार को जिम्मेदार माना, केरल सरकार को जिम्मेदार नहीं है, राजनीति विचारों का है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली में भी आप मैं केरल, देखिए बात आपको बताऊं, केरल की सरकार के मुख्यमंत्री, केरल की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जब ऐसी जगह होती है घटना तो खुद मौजूद होकर के वहां बात करने की कोशिश करते हैं। निंदा भी नहीं कर रहे आप। सरकार लगातार मारे जा रहे हैं वहां पर, लगातार संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, इसकी निंदा तक नहीं कर रहे। इसके लिए मैं निंदा, की बात है, कौन से लगातार मारे जा रहे हैं?
कौन से मारे जा रहे हैं आपको मालूम नहीं है? आपने 90 छुपा लेंगे आप गाय के नाम पर, कितने छुपा लेंगे आप? 90 आदमी 3 महीने में मार दिए देश में, 90 मुसलमान और हिंदुओं को मार दिया गाय के नाम पर। 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है केरल में, 90 मार दिए गए। संघ के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और उसके लिए आप कह रहे हैं कि बैठ के बातचीत कर लो, धार्मिक बैठ के बातचीत कर लो। आपने नहीं मिसाल कायम कर दी है। यहाँ पर पत्थरबाजी की निंदा कर रहे हैं और वहां पर सरेआम हत्या हो रही है, उसकी निंदा तक नहीं करते आप। मार रहे हैरत की बात है, शर्म आनी चाहिए आपको। उसके लिए कह रहे हैं बैठ के बातचीत कर लो। क्या जायदाद बंटनी है वहां पर जो बैठ के बातचीत कर रहे? मैं निंदा, कानून और व्यवस्था का सवाल है ये सरकार की नीयत का सवाल है, वहां की बुजदिलों की सरकार है, सरकार की नीयत का सवाल है, वहां पर सरकारी प्रेशर का सवाल है, जम्मू कश्मीर की। और जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार हिंसा होती है वहां पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, बुजदिलों की सरकार, महबूबा मुफ्ती की आड़ में बुजदिलों की सरकार। अरे केरल की बात करिए ना, कहां पहुंच गए आप? सरकार केरल से फिसल गए, केरल से भाग गए, केरल से सरकार, केरल से भाग गए ना। जनता पार्टी केरल से बातचीत नहीं कर सकते, क्या नैतिक अधिकार है? केरल पर बातचीत नहीं कर सकते आप, फिसल के भाग गए आप, गांधी को फिसल के भाग गए, गांधी की धरती अब पर कश्मीर पर राजनीति कर रहे हो। कश्मीर पर जिस दिन चाहोगे उस दिन बहस कर लूंगा, अपहरण कर लिया, जिस दिन आप चाहोगे उस दिन बहस कर लूंगा। करके अपहरण कर लिया, अब गांधी की जमीन पर केरल की बात करो, अपहरण कर रहे हो। केरल की बात करो, नंदीग्राम सिंगूर की बात करो, बहस नहीं कर पाएंगे कश्मीर पर। केरल की बात करो, महबूबा भागने नहीं देंगे आपको, हमसे क्या बात करेंगे? केरल की हिंसा से भागने नहीं देंगे आपको। मैं आपसे कह रहा पूरी RSS ले आना, अकेले बात अरे आप करूंगा। केरल की बात करिए, ले आना, केरल की बात करिए, केरल कहां हत्या हो रही है आप? बात करने को गांधी के हत्यारों, अरे आप संविधान में विश्वास नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? संविधान पर विश्वास नहीं लगाते, गांधी की बात नहीं करते, हमें संविधान पर विश्वास गांधी की बात करने लगे, नहीं मानते। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे किताब पढ़िए ना, किसकी तस्वीर बंच ऑफ थॉट पढ़िए, किसकी स्टालिन की, लेनिन की, मार्क्स की, बंच ऑफ थॉट पढ़िए। हमने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था, महापुरुष आपको नहीं दिखाई हमारी देता। पार्टी के महासचिव ने पहली बार गांधी को महात्मा कहा था। आपको मालूम है, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता हमने कहा था, आपने नहीं कहा था। हमारा गांधी से वैचारिक विरोध था, लेकिन हमने राष्ट्रपिता उनको कहा था। अतुल कुमार अंजान, अवनीजेश अवस्थी। अब थोड़ा सा तस्वीर और बढ़ाते हैं। शाहनवाज हुसैन, जो ये चाहे केरल की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, बिहार की बात हो, कहीं पे आपकी सरकारें, अब तो 19 राज्यों में NDA शासन कायम हो गया है, कांग्रेस की भी सरकारें हैं, वाम खेमे की भी सरकारें हैं। लेकिन पहले जो राजनीति में, और आपका तजुर्बा काफी है, उम्र चाहे युवा हो, आपने राजनीति देखी है, 20 साल 22 साल से तो बहुत नजदीकी से देखी है, मंत्री रहते हुए देखी है, सांसद रहते हुए देखी है। एक मिनट अतुल भाई, एक मिनट थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा सा आप इसको दायरा बढ़ाते हैं ना चर्चा का। एक शालीनता होती थी भाई, एक बार आप सत्ता में आए, दूसरी बार आप विरोधी और सत्ता पक्ष एक दूसरे का सम्मान करता था। उससे अलहदा हो गई है क्या राजनीति? अब तो हिंसा पर उतारू है, अब तो बिल्कुल कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए हैं राजनीतिक दल एक दूसरे के। जिस भी पोजीशन में हो, जहां सत्ता में हो, दूसरे को दबा दो। विरोधियों के लिए शालीनता, सज्जनता नाम की चीज खत्म हो रही है क्या? शाहनवाज हुसैन, नहीं, दुखद है। राजनीति में जो अध्याय जोड़े जा रहे हैं वो दुखद है, क्योंकि राजनीति में विचारों का मतभेद होता था, शरारत पूरी तरह ये ढींगा मुश्ती ऐसी नहीं होती थी। जहां तक सवाल है, देखिए केरल में विचार भिन्नता तो हमारी है कम्युनिस्ट पार्टी से, लेकिन सरकार में जब से कम्युनिस्ट पार्टी आई है, हमारे संघ के और बीजेपी के कार्यकर्ता की सरकारी संरक्षण में हत्या हो रही है। एक तरफ यहाँ कहते हैं एक पत्थर किसी बाढ़ पीड़ित ने उछाला तो हमने उसकी निंदा की कि नहीं होना चाहिए हिंसा की राजनीति, और केरल में तो संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता लिस्ट बना के मारे जा रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से हत्या हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में विचारों का मतभेद रखिए, लेकिन हिंसा का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। काउंटर कर रहे हैं आपको संजय झा का काउंटर क्या? इस तरह जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह बदले की राजनीति। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 10 साल हुकूमत थी तो पूरे गुजरात में नरेंद्र मोदी जो लोग भारत के लोकतंत्र में करना, जेल भेजने की बात करना,
अमित शाह जी को जो लोग जिस तरह भारत अपमानित के कर रहा, प्रजातंत्र में, उनको ले जाके आप शहनवाज जी रुकेंगे, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने किया, वो व्यवहार हमारे सरकार में हमने कांग्रेस के बदले की राजनीति हो गई है क्या शुरू? ये मेरी जवाब तो पूरे होने दीजिए। हाँ, बदले की राजनीति शुरू हो गई है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संदीप हम जी आज भी हिंसा की राजनीति कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी भड़काव होने की राजनीति करती है। अब संजय झा का रिस्पॉन्स, गरीबों की बात शाहनवाज हुसैन, अब संजय झा का रिस्पॉन्स दीजिए शाहनवाज जी। इसलिए राजनीति के अंदर अस्तर गिराने का अस्तर कांग्रेस ने गिराया है। अब कांग्रेस का रिस्पॉन्स संजय झा, जिस तरह हत्या भी हो गया शाहनवाज हुसैन, अब संजय झा का रिस्पॉन्स। संदीप जी जरा शाहनवाज जी को बोलिए, प्रवचन हो गया, भाषण हो गया, जरा सुनिए भी, दूसरों लोगों को भी सुनिए। देखिए, मैं तो यही समझता हूं कि मेरी जो राजनीतिक जो अनुभव है वो यही दिखाता है कि जो लोग गुंडागर्दी और तानाशाही का राजनीति करते हैं वो सचमुच वो डरपोक, कायर और कमजोर होते हैं, क्योंकि ये राजनीति बहुत दिन सफल नहीं होगा। यदि जिसने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास पढ़ा है, ऐसे सरकार कभी कभी सफल होते हैं, लेकिन जनता इनको सबक सिखाता है। और आज जो हम लोग यहाँ पर अपने बीच में चिल्ला रहे हैं वो दर्शक देख रहे हैं, और दर्शक जानते हैं कि कौन सांप्रदायिक है, कौन हिंसा का यहाँ समर्थन दे रहा है, और कौन समाज को बदल रहा है, और कौन तोड़फोड़ की राजनीति कर रहा है। और हम समझते हैं कि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी आपको जवाब मिलेगा, आपको जनता का फैसला मिलेगा, आपको जनता का जनादेश मिलेगा, और आपकी अहंकार और घमंड का परिणाम और नतीजा भी आपको ही भोगना पड़ेगा। ये झूठ, ये बेबुनियादी गुमराही बातें करने से आप सफल नहीं होंगे। ये मन की बात से कुछ नहीं होगा। भारत के लोग समझदार हैं, भारत के लोग जागरूक हैं, भारत के लोग बुद्धिमान हैं, भारत के लोग समझते हैं, भारत के लोग में जज्बा है, भारत के लोग में जुनून है। वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की झूठ, आपकी झूठी राजनीति वो समझते हैं। गिराने का काम किया है, बदले की अतुल कुमार रंजान और अभिजेश अवस्थी, अतुल कुमार रंजान और अभिजेश अवस्थी, आखिरी मिनट हो गया है, ये 1 मिनट का समय बाकी है। अतुल कुमार रंजान, बदले की राजनीति हो रही है क्या? ये नया अध्याय जुड़ गया है क्या भारतीय राजनीति में? इस तरह का दौर देखा आपने? देखा तो है, लेकिन इससे बचना चाहिए। वो चाहे केरल हो और चाहे गुजरात हो, इससे बचने की जरूरत है। और इसकी पहल जो लोग सत्तारूढ़ हैं, चाहे केरल में हो और चाहे दिल्ली में हो, करने की तैयारी करें। चाहे वो कश्मीर में हो, इनको बैठ के करना होगा। इस देश को आगे जाना है। पार्टियां रहेंगी, नहीं रहेंगी, बातचीत रहेगी। बातचीत ही, संवाद के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संवाद ही हर समस्याओं का हल है। दूसरा विश्व युद्ध भी 5 करोड़ लोगों को मारने के बाद कुर्सी और टेबल के इस पार उस पार बैठ के संवाद से ही हल हुआ था। अगर कोई समस्या है, हिंसा के लिए संवाद ही जरूरी है। हिंसा रोकने के लिए संवाद जरूरी है। मैं हिंसा के इस बयान का स्वागत करेंगे आप, चाहे केरल हो चाहे गुजरात, चाहे कश्मीर हो चाहे पश्चिम बंगाल, हमें अपना मानस थोड़ा बदलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। और सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है, बिल्कुल साफ कह रहे हैं आप, बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है कि केरल में या पश्चिम बंगाल में जब वामपंथ की सरकार आती है तब वहां वो तो सब पर नहीं, वो गुजरात की भी बात कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसको एक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? एक चश्मा नहीं है ना, जो सत्य उसको स्वीकारना पड़ेगा। हाँ, जो सत्य उसको स्वीकारना चाहिए, और जब तक स्वीकारेंगे नहीं तब तक उसका निदान नहीं होगा, निवारण नहीं होगा। अगर आप स्वीकार लेंगे कि हाँ ये सब समस्या है केरल या वामपंथ की सरकारों के साथ, ये नहीं देख सकते राजनीति का ये देखना पड़ेगा। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती है तो राष्ट्रपिता की हत्या क्यों कर दी जाती है? खत्म हो सकती है। अतुल कुमार रंजान, 15 सेकंड लास्ट कमेंट। पूछा जाए कि 2002 में जब वहां पर 90 मुसलमानों को मार दिया आपने भाई, क्या कर रहे थे? जरा पूछा जाए। 1984 में संजय झा क्या कर रहे थे? 1984 में संजय झा आप क्या कर रहे थे? 84 में एक आदमी गोली से नहीं मारा गया, पुलिस की गोली से। क्या हुआ था? बोला था नरसंहार ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। टायर डाल डाल करके जला दिया आपने, टायर डाल डाल करके जला दिया आपने। में हुआ
और आप अपने आप को एक आदमी नहीं मारा गया, एक आदमी नहीं मारा गया, एक दंगाई नहीं मारा गया, 3,500 और एक आदमी पुलिस की गोली से नहीं मारा गया, गुजरात में कितने लोग मारे गए? जिनके आपकी पोल खुलने वाली है सारी संजय झा, मिलकर हत्या टायर डाल के जला दिया आपने, जिंदा जला दिया आपने, सिखों को करते हैं, जिंदा जला दिया। हुसैन साहब जब दंगा करने वाले खुद जिंदा जला दिया आपने, जब दंगे वाले विपक्ष होते हैं तो दंगे होते हैं। एक मुकम्मल अंजाम तक जा रही है, लेकिन फिर से आरोप प्रत्यारोप, दोषी सभी हैं, इस अमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन क्या बैठकर सत्ताधारी दल जहां जहां हैं वहां अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके ये बदले की राजनीति खत्म करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल। इस पर थोड़ा सोचिएगा। शाहनवाज हुसैन, संजय झा, अतुल कुमार अंजान, वरुण पटेल और अवनीजेश अवस्थी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।